आज हम लोग CSS में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो CSS का हार्ड कोर पार्ट है, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के बिना CSS में शायद हम लोग बहुत अच्छा वेबसाइट नहीं बना सकते। अगर हम सीखना चाहेंगे तो सबसे पहले ये जान ले कि इसे हम फ्लिक्स बॉक्स कहते हैं। ये CSS के थर्ड वर्जन यानी CSS 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये CSS 3 में एक बेहतरीन ऑप्शन बन के आया जिससे हम लोग लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, वो है फ्लिक्स ग्रिड, जो कि हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। बट अभी ये समझ लेते हैं कि फ्लिक्स बॉक्स नाम का एक कंसेप्ट है CSS के अंदर में, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेआउट बनाने में, किसी वेबसाइट का ढांचा बनाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पहली चीज़ जो ये है कि जो भी मेन पैरेंट कंटेनर होता है, यानी मेन पैरेंट जो डिवीज़न होता है, उसे हम कहते हैं फ्लिक्स कंटेनर, और जो उसके अंदर रहता है उसे हम कहते हैं फ्लिक्स आइटम। मैं आपको एक सैम्पल एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर HTML में आ जाता हूँ। HTML में अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसका नाम मैंने पैरेंट रख दिया और उसके अंदर कुछ बनाया तो उसका नाम चाइल्ड रख लिया। देखिए, तो ये एक पैरेंट है। क्यों पैरेंट है? क्योंकि ये यहाँ शुरू हुआ है और सारे चाइल्ड को कवर कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका पैरेंट। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो ये एक पैरेंट है। इसको हम लोग नॉर्मली फ्लिक्स के कंसेप्ट में, यानी कि अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इसको फ्लिक्स कंटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लिक्स कंटेनर कहते हैं। और ये जितना भी आप नीचे देख रहे हैं अंदर में इसके है, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लिक्स चाइल्ड्स। फ्लिक्स चाइल्ड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर जो CSS लागू होगा वो अलग पढ़ेंगे और इन सब के ऊपर जो लागू होगा उसको अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं अगर आप गूगल पे सर्च करो फ्लिक्स बॉक्स, ऐसा सर्च करो तो एक बेहतरीन वेबसाइट है cssflix.com। ये डिजिटल ओशन कंपनी की तरफ से एक आर्टिकल है जिसको है ना बहुत अच्छे से समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये ग्राफ। देखिए, जो बाहरी हिस्सा जो कि डार्क ग्रे कलर का दिख रहा है उसे कहेंगे फ्लिक्स कंटेनर। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ भी है और इसमें दो चाइल्ड है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों को कहेंगे फ्लिक्स आइटम, ठीक है। जहाँ से शुरू करते हैं उसे कहते हैं मेन स्टार्ट, और जहाँ खत्म करते हैं इसको हॉरिजॉन्टली उसे कहते हैं मेन एंड, और इसी को वर्टिकली देखेंगे तो क्रॉस स्टार्ट और क्रॉस एंड। मेन एक्सेस कहो एक्स वाले को, और वाई एक्सेस कहो उसको कहो क्रॉस एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉस एक्सेस, और ये हम धीरे धीरे समझेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, CSS यहाँ पे लागू करते हैं। देखिए, स्टाइल नाम का मेरा ये टैग, और इसके बाद जो हम लोग इस जगह पर स्टार नहीं, यहाँ पे डॉट और कंटेनर नहीं, पैरेंट नाम है ना, सॉरी, डॉट पैरेंट ये नाम से ये, और इसके चाइल्ड जो है वो चाइल्ड, ऐसे। तो मैं पैरेंट का कुछ काम करूंगा, कुछ चाइल्ड का काम करूंगा। आप देखिएगा कितना कंसेप्चुअल काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में सीख रहे हैं कि फ्लिक्स कंटेनर में कौन कौन सा CSS होता है और उसके चाइल्ड में कौन कौन सा CSS होता है। देखो, चाइल्ड में होता है फ्लिक्स ग्रो 1। इसका मतलब होता है अनुपात में एक। अनुपात मतलब होता है रेशियो। इसको अभी बाद में फाइनल लिख लेना, क्योंकि इसमें बढ़ेगा तो फिर ये लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो फ्लिक्स ग्रो मतलब आप कितना बड़ा बॉक्स रखना चाहते हैं। अगर आप 1 लिखा है इसका मतलब आप सभी चाइल्ड में एक बराबर हिस्सा देना चाहते हैं, बराबर का बराबर हिस्सा। तो फ्लिक्स ग्रो 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले में लिखा है फ्लिक्स, इसका मतलब होता है कि हम इसमें फ्लिक्स बॉक्स को एनेबल करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखो, आपका फ्लिक्स ग्रो हुआ या जितना भी CSS हुआ वो सब अप्लाई होगा तभी जब आप उसके पैरेंट में फ्लिक्स बॉक्स लिखेंगे, यानी ये एनेबल कराता है। तो इसका मतलब कंटेनर यानी पैरेंट में मुझे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लिक्स लिखना है, ऐसे। इसके लिखने के बाद क्या हुआ कि इतना दूर का एरिया, देखो इतना दूर का एरिया क्या बन गया, फ्लिक्स बॉक्स बन गया। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग आउटपुट दिखा। देखिए, इसको गो लाइव कर देता हूँ, आएगा कुछ नहीं इससे, बट ये देखिए इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पर बॉडी HTML सब दिख रहा है। बॉडी को खोल लेते हैं, और उसके बाद देखिए ये पैरेंट है ना, और उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लिक्स लिखा हुआ है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लिक्स ना लगाता इसमें, सपोज दैट ये हटा देता, नहीं लगा हुआ है, तो देखिए वो वहाँ वापस जाएंगे, वहाँ फ्लिक्स नहीं लगा हुआ मिलेगा। देखिए मिला क्या, यहाँ पे फ्लिक्स लगा हुआ मिला नहीं। इसका मतलब ये है
कि जब हम फ्लिक्स बॉक्स एनेबल करेंगे ना पेरेंट में, तो ऑटोमेटिक उसको फ्लिक्स बॉक्स समझा जाएगा, यानी पूरा का पूरा इसके अंदर का भी सारा चीज को क्या समझा जाएगा, फ्लिक्स बॉक्स समझा जाएगा। इसलिए क्या एनेबल करना होगा, डिस्प्ले फ्लिक्स, सिंपल। ऐसा लिखने के साथ ही आप देखेंगे इंस्पेक्ट करके तो आपको यहाँ पे नजर आएगा फ्लिक्स, देखिए। तो ये बेसिकली फ्लिक्स बॉक्स एनेबल हो गया, यानी इसके बाद जितना कुछ लिखेंगे सब फ्लिक्स बॉक्स वाला काम करेगा। अगर आपने यही नहीं लिखा तो काम ही नहीं करेगा, यानी ये एनेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो इसमें फ्लिक्स ग्रो मैं बता रहा था आपको। फ्लिक्स ग्रो क्या है कि जैसे ये चाइल्ड्स है, कितने चाइल्ड्स हैं, 5 चाइल्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी उसका विड्थ है, किसका, पेरेंट का जितना भी एरिया है, उसको आधा आधा बांटो 5 बराबर हिस्सों में। इसके लिए मैं यहाँ चाइल्ड को पास लिखूंगा फ्लिक्स ग्रो 1। इसका मतलब वह सब बराबर बराबर हिस्से में ले लेगा। और अगर इसका हाइट डिसाइड कर ले, हाइट डिसाइड कर लेते हैं और कोई बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा पहचान में आएगा कि हाँ कुछ बॉक्सेस हैं। और जो पेरेंट है उसका भी कोई बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर लेते हैं ताकि नजर आए कि हाँ ये पेरेंट है। तो पीला रंग का जो आएगा वो पेरेंट होगा और रेड कलर का जो आएगा वो चाइल्ड होगा। तो अगर आउटपुट आप देखें तो इसमें रेड कलर का आ रहा है, पीला वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक्चुअली उसके ऊपर आ गया है। तो बेसिकली हम पैडिंग देंगे तो शायद काम हो जाए। पैडिंग क्या करता है, अंदर से मार्जिन देता है। और देखिए अब आपको नजर आ रहा है, तो पेरेंट आपका पीला वाला पीछे है और जो चाइल्ड है वो आपके आगे है, लेकिन सब चाइल्ड एक दूसरे से सटा हुआ है, गैप नहीं है। तो आप गैप भी दे सकते हैं। इसके लिए दूसरा जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसका नाम है गैप। तो गैप इस तरीके से हम डाल सकते हैं, ठीक है। 30 मतलब चारों तरफ से गैप। अगर मैं 2 वैल्यू लिखूं ऐसे 20 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो इसका मतलब एक्स और वाई का एक्सेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स और वाई, पहला वैल्यू है एक्स, दूसरा वैल्यू है, इस तरह से। तो सिंपली यहाँ पे गैप लिखेंगे, कहाँ, पेरेंट में। मैंने यहाँ जो लिस्ट लिखा है किस में लिखा है, पेरेंट वाले में लिखा है। इसका मतलब ये पेरेंट में ही काम करेगा, फिर चाइल्ड में नहीं काम करेगा, ठीक है। गैप 20 ऐसा लिख दिया। तो अब आप आउटपुट जब देखिएगा तो उसमें आपस में क्या आ रहा है, बॉक्स का साइज कितना है, एक 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 का बराबर बराबर है सबका, राइट, कोई किसी से कम नहीं है। क्या मतलब पता चला, आपने चाइल्ड को कोई विड्थ नहीं दिया, आपने क्या दिया, अनुपात का रेशियो दिया, रेशियो दिया, रेशियो में कहा 1। इसका मतलब सबका सबको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबका सबको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। और जो पेरेंट है वो उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग फ्लिक्स 1 लिखा है, इसका मतलब बराबर आएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बराबर ना देकर अगर हम विड्थ डिसाइड कर ले, जैसे हम विड्थ 20% डाल दें, ठीक है, और सब चाइल्ड डालकर 2-3 चाइल्ड डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो किधर आ रहा है बताओ, इस किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को कंसीडर किया जाता है स्टार्ट और राइट साइड को कंसीडर किया जाता है एंड। इधर शुरू होता है उधर खत्म होता है, इसलिए स्टार्ट उसको कहते हैं एंड। इसको शिफ्ट कैसे करना है, तो देखो जस्टिफाई कंटेंट नाम का एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। इसमें क्या क्या वैल्यू होता है, देखो पहला होता है फ्लिक्स स्टार्ट और फ्लिक्स एंड। इसके अलावा और भी चीजें हैं, देखते रहो, जैसे स्पेस अराउंड, चारों तरफ स्पेस, स्पेस बिटवीन और सेंटर, ये सब वैल्यू है, ठीक है। अब इन सब वैल्यू का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखो फ्लिक्स स्टार्ट, ऐसा स्टार्ट लिखा तो ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कोई चेंजेस नहीं आया। इसके बाद क्या होगा, फ्लिक्स एंड लगा के दिखाते हैं, एंड इधर गया, राइट साइड चला गया। तो फ्लॉट वाला जो काम कर रहे थे हम लोग पहले, वो अब हमको इससे ही कर लेना है, उसको भूल जाना है। तो फ्लॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं फ्लिक्स स्टार्ट और फ्लिक्स एंड की जगह पे सेंटर शिफ्ट लिख दूं, तब बीच में मैं ये चाहता हूँ एक कोने में ये आए, दूसरे कोने में वो जाए, तो बोलेंगे स्पेस बिटवीन, मतलब बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्पेस बिटवीन, एक कोने में ये दूसरे कोने में, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप देखिए फ्लॉट में लिखते हैं तो फ्लॉट लेफ्ट लिखते हैं, फ्लॉट राइट लिखते हैं, जो लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर 3 बॉक्स होता, किसी ना किसी रीजन से 3 बॉक्स होता, तो बताओ क्या होता, एक सेंटर आता और दोनों बाकी साइड में आता। इसके बजाय क्या है, स्पेस बिटवीन, यानी एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में स्पेस देना है, ना के कोने में देना है। देखो इस साइड कोई मार्जिन नहीं, कोई स्पेस नहीं, उस तरफ कोई नहीं, बीच में दोनों। तो आपका इस तरह से अलाइन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्पेस अराउंड, इसका मतलब चारों तरफ, तो जो चाइल्ड है उसके चारों तरफ, मतलब इस साइड से भी अभी स्पेस आएगा, उस साइड से स्पेस आएगा, थोड़ा खसक जाएगा, देखो
बराबर अलाइन हुआ। तो आप स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस वेबसाइट पे अगर आप जाकर देखेंगे तो ऐसा करके यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये कंटेनर है, कौन, पर्पल कलर का जो है, और जो उसके अंदर येलो कलर का वो क्या है, वो उसका ऑरेंज कलर का जो है वो क्या है, उसका चाइल्ड है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना है। अब इसमें फ्लिक्स लगाने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें एक चीज़ होता है फ्लिक्स डायरेक्शन, यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं। ये चौथा प्रॉपर्टी मेरा फ्लिक्स डायरेक्शन, ये भी पेरेंट साइड में लिखाएगा, चाइल्ड में नहीं लिखाएगा। रो होता है, रो रिवर्स होता है, कॉलम होता है और कॉलम रिवर्स होता है। ठीक है, चार चीजें होती हैं। अब आपको इसको करके दिखाते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम है ना अभी यहाँ पे डायरेक्शन में क्या देख रहे हैं, देखोगे ध्यान से, मेरा आउटपुट दिखाते हैं। अभी जो डायरेक्शन मिल रहा है बाय डिफॉल्ट रो होता है। मैं आपको नंबरिंग करने के इस्तेमाल इस सब के अंदर क्या करता हूँ, H1 लिख देता हूँ, इसके अंदर 2 लिख देता हूँ, इसके अंदर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, और फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं ताकि रेड के ऊपर अच्छे से दिखे। 1 2 3 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सब आपको पता है, और ऊपर नीचे से भी सेंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। पहला बॉक्स पहले नंबर पे दिख रहा है, दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स तीसरे नंबर पे। उल्टा करना चाहते हो तो तुम पेरेंट के पास आओगे, लिखोगे फ्लिक्स डायरेक्शन और लिखोगे रो रिवर्स। इसका मतलब हुआ तीसरा नंबर पहले, फिर दूसरा, फिर रिवर्स हो गया। तो रो रिवर्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, रो होता है। देखिए आप रो डालेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, रो रिवर्स समझ गए आप। देखिए इसके बाद आता है कॉलम और कॉलम रिवर्स। मैं दिखाता हूँ कॉलम में क्या होगा। कॉलम में क्या होगा, देखिए ऊपर सबसे पहले नंबर 1, उसके जस्ट नीचे, मतलब बगल में नहीं आने देगा, नीचे। तो याद रखिए वो जो फ्लिक्स इनलाइन ब्लॉक दोनों था वो इसे चुटकी में कर सकते हैं, एक साथ सभी चार के ऊपर लागू हो गया। तो हम लोग 1 2 3। अब अगर हम कॉलम रिवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, उल्टा 3 2 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है फ्लिक्स रो ऐसे काम करता है, रो रिवर्स उल्टा काम करता है, कॉलम ऐसे काम करता है, कॉलम रिवर्स ऐसे काम करता है। ये चारों बॉक्सेस बड़े अच्छे से डिजाइन करके इस वेबसाइट में बताए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिक्स डायरेक्शन, रो रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स। इसके बाद आगे आते हैं फ्लिक्स रैप। रैप क्या होता है बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ऊपर का बॉक्स का जगह फुल हो गया, तो फिर बॉक्स बाकी नीचे आएगा कि नहीं आएगा वो दिखाना। तो मान लो कि मेरे पास इस स्थिति में कॉलम हटा देते हैं। ठीक है, अभी ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं 1 2 3 इसको कर देता हूँ 4, इसको करता हूँ 5, इसको करता हूँ 6 7 8, और ये वाला 9, और ये वाला 10। ठीक है, तो नंबरिंग सही है। मेरा वेबसाइट देखो कैसा काम कर रहा है। क्या हुआ, मैंने तो विथ दिया था चाइल्ड को, मुझे याद है 20%। कितना दिया था, 20%। तो 20% से हिसाब से एक लाइन में कितना आना चाहिए, 5। एक लाइन में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। गैप भी है तो 4 आना चाहिए, गैप भी बीच में 4 आना चाहिए। लेकिन आया कितना, 10। नहीं आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था रेस्ट पार्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 5वां नंबर प्रॉपर्टी है फ्लिक्स रैप। अब इसमें नो रैप और रैप, ये दो वैल्यू है शायद, मैं कंफर्म करने के लिए इस वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। देखो नो रैप, रैप और रैप रिवर्स, ये भी है उल्टा करने के लिए, रैप रिवर्स। देखो तो ये सारे के सारे जो तीनों वैल्यूज हैं इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, पैरेंट में ही काम करता है फ्लिक्स रैप। मैं लिखता हूँ नो रैप। नो रैप बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए जैसे दिख रहा था वैसे दिखेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद हम जब लिखेंगे रैप तो इसका मतलब 20 20 20 80 प्लस गैप, रेस्ट पार्ट क्या बचा, गैप। तो 80 और 20% गैप में चला गया। फिर नीचे 80 और नीचे जो बचा 2, इसलिए वो अपने आप को फैला के एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने स्पेस क्या लगाया है। हाँ, अगर मैं स्पेस यहाँ पे अराउंड ना लिखकर फ्लिक्स स्टार्ट लिख देता तो ये इन नहीं, स्टार्ट लिख देता तो ऐसा दिखता। गैप हमको हटाना था, गैप अगर हम हटा देते तो 5 5 करके आता, लेकिन चूंकि गैप भी है तो 20 20 करके 80 पहुंचेगा प्लस रेस्ट गैप है। ये जो एरिया है गैप की वजह से छूट गया। अगर मैं गैप हटा दूं किसी कारण से, हालांकि हटा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा,
लेकिन फिर भी अगर मैं गैप हटाने की जगह पे यहाँ पे लिख दूँ बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा ये गैप है ना, मार्जिन थोड़ी है। खैर, तो मैं परसेंटेज कम कर देता हूँ, 18 गैप को इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। 19 भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं 18.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। 18.7%, 18.8, 18.9, नहीं 18.8 लास्ट। देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हो गया, 5 का एडजस्टमेंट हुआ। तो 20 करते तो 20 तो 100 ऐसे ही पुड़ जाता, गैप कहाँ जाता फिर, इसलिए मैंने 18.9 किया, रेस्ट पार्ट जो बच रहा है वो गैप के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली कंसेप्ट में हम लोग काम कर लिए। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। नीचे देखो यहाँ पे फ्लिक्स फ्लो। फ्लिक्स फ्लो में एक्चुअल में दो बात लिख सकते हो, रैप वाला बात भी लिख सकते हो और डायरेक्शन भी लिख सकते हो। क्या लिखा, इट इज द शॉर्ट हैंड फॉर द फ्लिक्स डायरेक्शन और फ्लिक्स रैप। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको चूज करना है, छठा नंबर बताता हूँ, ये शॉर्ट हैंड है, दोनों के लिए एक साथ हो जाएगा। फ्लिक्स अगर मैंने यहाँ पे फ्लो लिख दिया, तो यहाँ पे आप अगर मान लो कॉलम करना चाहते हो, फ्लिक्स डायरेक्शन क्या करना चाहते हो, कॉलम करना चाहते हो, तो आप कॉलम भी लिख सकते हो और साथ साथ रैप भी करना चाहते हो तो वो दोनों एक साथ लिख सकते हो। ये दोनों काम को एक साथ कंप्लीट कर सकता है एक लाइन में। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे रैप बना हुआ है, अब मान लो फ्लिक डायरेक्शन भी है, फ्लिक डायरेक्शन रो रिवर्स है, ठीक है, उल्टा हो रहा है। आप नोटिस करेंगे मेरे आउटपुट में, एक मिनट, मेरे आउटपुट आप नोटिस करेंगे कि रिवर्स हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, ठीक है, रिवर्स हो रहा है, उल्टा आ रहा है, एक रो उल्टा आ रहा है। इसको अगर आप चाहते हो दोनों चीज को एक साथ लिखना, तो आपका दो लाइन लिख रहा है, रैप भी और ये भी, तो आप दोनों जगह पर एक साथ एक काम कर सकते हो, फ्लिक्स फ्लो लिख सकते हो और इसमें आप बता दो कि हमको क्या चाहिए, तो रो रिवर्स चाहिए, साथ ही साथ रैप भी चाहिए। तो ऊपर का जो दो लाइन लिखे हो वो एक लाइन में यहाँ कंप्लीट हुआ, शॉर्ट हैंड है ये, और कुछ नहीं। देखो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, तो शॉर्ट हैंड के लिए ये यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो नीचे जस्टिफाई कंटेंट, इसके बारे में मैंने बात कर लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे दोबारा बताने दो। एक बार और देख लो, फ्लिक्स स्टार्ट मतलब इस साइड से सटा हुआ होगा, एंड मतलब उस साइड से सटा होगा, सेंटर मतलब बीच में रहेगा, फ्लिक्स बिटवीन स्पेस बिटवीन का मतलब दोनों साइड से स्पेस नहीं होगा लेकिन बीच में स्पेस होगा, स्पेस अराउंड का मतलब चारों से रहेगा, इवनली ओड इवन पे काम करता है, ठीक है। आगे इसके बाद अलाइन आइटम, मतलब ये जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है, हॉरिजॉन्टल काम कर रहा था, और ये कैसे काम करेगा, वर्टिकल काम करेगा। अलाइन आइटम स्टार्ट मतलब ऊपर चिपका रहेगा, अलाइन आइटम इन मतलब नीचे चिपका रहेगा, अलाइन सेंटर मतलब बीच में रहेगा, अलाइन स्ट्रेच इसका मतलब पूरा खींच खाच के बराबर कर देगा, और बेस लाइन मतलब टेक्स्ट जो लिखा रहेगा उसके ऊपर हिसाब से बीच में रहेगा बेस लाइन। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले इस प्रॉपर्टी को, छठा सातवां नंबर, इसका नाम हो गया अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब ये क्या क्या देखो, फ्लिक्स स्टार्ट, फ्लिक्स एंड, ये वही सारा वैल्यू लग रहा है, सेंटर स्पेस नहीं स्ट्रेच, एस टी आर आई सॉरी STRETCH, इसके अलावा और क्या है, बेस लाइन, इतना कंपोनेंट है, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हैं, अभी आपको यूज करके दिखाते हैं। पेरेंट का कोई हाइट फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तभी ये यूज हो पाएगा। इसे 700 फिक्स कर देते हैं, तो आपने नोटिस करना है आउटपुट जो आएगा उसका हाइट ज़्यादा होगा। किधर गया मेरा आउटपुट, अच्छा दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, शायद क्लोज हो गया। देखो अभी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ, फ्लिक डायरेक्शन वगैरह हटा देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट ये हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है। अब मैं इसमें एक चीज़ करता हूँ, वो ये है कि फ्लिक्स रैप रैप ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये जो हाइट है, ठीक है, और मैं हाइट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसका साइज छोटा करके देखूँ, एक मिनट, 12% और इसको 100 पिक्सल। देखो अभी जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बाय डिफॉल्ट कैसे आ रहा है, देखो एक यहाँ आया है और दूसरा यहाँ आया है, तो ये लाइन ज़्यादा दो लाइन में है, हमको इसको इसका चाइल्ड कम करना पड़ेगा। किसी भी तरह से 5 या 2 3 चाइल्ड रखेंगे, ज़्यादा नहीं, हटा दिया। एक लाइन में आ रहा है, कैसे चिपक के आ रहा है ऊपर की तरफ, क्या बोलेंगे इसको, फ्लिक्स स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लिक्स स्टार्ट होता है। अगर मैं पैरेंट में यहाँ लिखूँ अलाइन आइटम फ्लिक्स स्टार्ट, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही होता है। लेकिन मैं जैसे फ्लिक्स एंड लगाऊंगा, देखिएगा नीचे से चिपक जाएगा, ऊपर खाली है नीचे चिपक गया, देखा आपने। अगर बीच में चाहिए तो आपको क्या लिखना होगा, सेंटर, ठीक है। और
ये सेंटर हो गया वर्टिकल, वर्टिकल ध्यान रखना वर्टिकल। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे अलाइन आइटम स्ट्रेच, अगर स्ट्रेच तब क्या होगा देखो, इसमें हाइट फिक्स है, देखो यहाँ पे हाइट है, इसको ऑटो कर देना, ध्यान रखना ऑटो कर देना, नहीं तो हाइट के अनुसार ही चलेगा। स्ट्रेच हो गया, हाइट देकर उसको फिक्स कर दिया था ना, उसको हटा दिया, क्या हुआ पूरा किसके अकॉर्डिंग हो गया, चाइल्ड पेरेंट के अकॉर्डिंग हो गया, जितना पेरेंट का उतना चाइल्ड का। ये है स्ट्रेच का कमाल। इसके अलावा बेस लाइन होता है, हर टेक्स्ट के अलाइनमेंट के हिसाब से वो बेस लाइन पे काम करता है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे, ये अलाइन आइटम कंटेंट है, इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है। गैप मैंने आपको बता दिया, गैप कैसे काम करता है, और ये ठीक है। अब आपको चाइल्ड का बताता हूँ क्या करना। चाइल्ड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो देख लीजिए। चाइल्ड के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, देखो चाइल्ड का प्रॉपर्टी होता है ऑर्डर। मैं यहाँ पे एक बताया था फ्लिक्स ग्लो ग्रो, दूसरे नंबर पे देखो ऑर्डर। ऑर्डर में नंबर बता दो, उसी ऑर्डर पे चला जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका जो आउटपुट है 1 2 3 4 5 है। अब 5 वाला को आप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लाना चाहते हैं, पहले पे नहीं। पहले करें तो रो रिवर्स से काम हो जाएगा। 5 नंबर वाला जो बॉक्स है उसको आपको दूसरे नंबर पे डालना है, इमेजिन करो। तो आपको 5 नंबर वाला बॉक्स का अलग से सीएसएस करना पड़ेगा। देखो ये 5 नंबर का बॉक्स है, इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लो एक और नाम रख लेते हैं, इसका नाम लास्ट नाम रख लेते हैं, ठीक है। मैं इसका सीएसएस कर सकता हूँ डॉट लास्ट, और इसमें लिखूंगा ऑर्डर ऑर्डर, और यहाँ पे लिखूंगा 2। इसका मतलब हुआ कि मुझे, सॉरी सबको ऑर्डर करना पड़ेगा, 2 तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, 1 डॉट लास्ट। एक मिनट में देखो, सबको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम ओ एन ई 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, इसका नाम 3 दे देते हैं, इस तरीके से, ताकि सबको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसका नाम 4 और लास्ट में का नाम लास्ट, ठीक है। तो मैं ऑर्डरिंग करता हूँ, देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी 1, और ऑर्डर नंबर मान लो 5। आउटपुट देखते हैं, देखो क्या हुआ, एक नंबर कहाँ चला गया, 5वें नंबर पे चला गया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से हम सबको कर सकते हैं, सब का सब। देखो 2, उसको कह दिया तुम ऑर्डर नंबर 3 पे चले जाओ, देखो क्या हुआ, ठीक है। 0 से शुरू होता है बाय डिफॉल्ट, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 3। और इसी तरह से आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। 4 ऑर्डर नंबर तुम चले जाओ 4 5 पे, इसको कर देते हैं हम 3 पे, मतलब उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो देखो जो ऑर्डर में हम डिजाइन किया उस ऑर्डर में नहीं आउटपुट आ रहा है, जिस ऑर्डर में हम प्लेस किया है उस ऑर्डर पे हमको दिख रहा है। ये है कंसेप्ट, बेसिकली हम लोग ऑर्डरिंग क्या कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखो फ्लिक्स ग्रो मैंने बता दिया आपको। फ्लिक्स ग्रो में क्या होता है, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ज्यादा चाइल्ड नहीं है, 3 चाइल्ड है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बीच वाला जो चाइल्ड जिसका नाम 2 रखा है उसका साइज बड़ा हो, बाकी का साइज छोटा हो। तो मैं यहाँ पे फ्लिक्स डिसाइड करूंगा, ठीक है। हाइट विथ हटा दिया मैंने, विथ हटाया इसलिए ताकि सबका अलग अलग साइज देना। देखो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा चेंज कर, स्ट्रेच को हटा देता हूँ, स्ट्रेच हटा दिया, नहीं हटा देते हैं, हाइट कम कर देंगे, अपने आप काम हो जाएगा, 200 कर दिया, देखो ठीक है। अभी बॉक्स का साइज डिसाइड हो रहा है, विथ विथ डिसाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कितना बड़ा लेगा ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। कैसे, ये देखो डॉट 1 पहला वाले के लिए, डॉट 2 दूसरा वाले के लिए, और डॉट 3 तीसरा वाले के लिए। ये तीनों का क्लास का नाम है। तो मैंने कहा 1 को कि तुम एक काम करो, तुम अनुपात 1 ले लो, और दूसरे को कहा कि लास्ट वाले को कहा कि तुम भी 1 ले लो, यानी पहला वाला और आखिरी वाला बराबर होगा। अब बीच वाले को कहा कि तुम 2 ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट अपनी पूरी संपत्ति में से 4 भाग किया, पहला वाला को 1 दिया, आखिरी वाला को भी 1 दिया, और बीच वाला को 2 दिया। इसलिए 2 वाला का साइज क्या हुआ, डबल हो गया। तो जो 1 का साइज है उससे डबल है 2 का साइज, और उस 1 और 3 आपस में बराबर है। मान लो कि मैं 1 का हाफ देना चाहता हूं, तो 0.5 भी डिस्कस कर सकता हूं। तो क्या हुआ, जो 1 का साइज है उसका आधा 3 का साइज है, बाकी जो रेस 5 बचा वो 2 का साइज। क्या समझे, जैसे भाई बहन है एक पेरेंट के,
और सबको ज़मीन की बंटवारे होने, 5 कट्ठा ज़मीन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों भाई को मिल जाता है 2-2 कट्ठा और एक बहन को मिलता है, तो उसको कैसे नापेंगे? यहाँ पे देखो, सिंपली भाई मतलब 1, बहन भाई भाई, और मान लो बहन को 1 कट्ठा मिल रहा है तो वो 1, अब समझ आया? अनुपात, रेशियो ऐसे काम करता है। तो बेसिकली हमको पिक्सल में विथ या परसेंटेज में हाइट विथ डालने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग बिना विथ और हाइट डाले भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखो मैंने इस बॉक्स में ना विथ डाला ना हाइट डाला, कहाँ पे डाला है? देखो कहीं नहीं, मैंने सिर्फ पैरेंट से कंट्रोल किया इसको। ठीक है, तो ये है फ्लिक्स बॉक्स का एग्जाम्पल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।